गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपन ने बड़ा बजट्स और बजटिंग ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर अपने बजट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जिसमें बजट की डेफिनेशन है, उसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है वो अपन ने एनालिसिस की थी कि बजट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी जो विशेषताएँ वगैरह वो होती है। आज अपन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी बजट बनाने का क्या उद्देश्य है वो अपन उसके अंदर देखेंगे बड़ा कि कोई भी संस्था, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रत्येक इंस्टीट्यूट के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, प्रत्येक के द्वारा बजट है वो तैयार किया जाता है, बजट बनाया जाता है। तो जो बजट बनाया जाता है उसका जो मेन उद्देश्य है, मेन जो मोटिव है वो क्या होता है कि क्यों बनाया जाता है बजट, और बजट तैयार करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो इसको बड़ा अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बजट। इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बड़ा बजट के ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला दे रखा अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो फर्म को या बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या अपने टर्नओवर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है जो अपने को फ्यूचर के अंदर करनी है, भविष्य के अंदर करनी है, उसको अपन पहले से ही एनालिसिस कर लेते हैं। और एनालिसिस करके उसके बाद जो मेन जो उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेस का, जो अपना प्रॉफिट है वो अधिकतम अर्न कैसे किया जा सके वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, बजट के द्वारा। कि अपने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को बड़ा, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको अपन अधिकतम उपयोग करें। जब किसी भी संस्था के, किसी भी बिजनेस इकाई के जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, अधिकतम उपयोग होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बजट है उसके दो ऑब्जेक्टिव आपने कर ली रहेगी। पहला तो उसका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना, यानी अधिकतम प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा कैसे अर्न किया जाए, ये प्लानिंग हम बिजनेस से रिलेटेड फोरकास्टिंग है वो प्रेजेंट टाइम में करते हैं एज ए बजट के रूप में। दूसरा, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन हो सके, यानी अनयूज न रहे, इसके अंदर प्रत्येक रिसोर्सेज है उसकी जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूज करके अपनी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है, अधिकतम जो उत्पादन की जो प्रोसेस है वो अपनाई जा सके। ये इसके अंदर बड़ा दो ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर नेक्स्ट इसका है फिक्सेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर बड़ा जो बजट है, बजट के अंदर प्रत्येक डिपार्टमेंट का बजट अपन तैयार करवाते हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट का उसके अंदर सहयोग लिया जाता है बजट को प्रिपेयर करने के लिए। कल मैंने बताया था कि जितने भी पार्ट्स ऑफ बिजनेस होते हैं तो उसके अंदर प्रत्येक पार्ट का बजट तैयार किया जाता है। उनके जो भी विभाग के जो हेड है यानी विभागाध्यक्ष है उसकी बड़ा राय ली जाती है। इसके बाद उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनका ड्यूटीज़ है उस बिजनेस से रिलेटेड वो पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, यानी पहले से उसको निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर बड़ा जो उसका क्राइटेरिया बनाया गया है, जो उसका फिक्सेशन की गई है ड्यूटीज एंड टैक्सेबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा ही वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, यानी अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के अंदर बिजनेस के अंदर सहयोग करते हैं। तो इसके अंदर अगर वो उसके ड्यूटी से बड़ा, अगर मान लीजिए कि ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करते या ड्यूटी से बड़ा अंदर रह के काम नहीं करते, तो उस कंडीशन के अंदर उनको वार्निंग के द्वारा या उसकी जो कार्य है उसके द्वारा उसको समझाया जा सकता है कि आपको इन ड्यूटीज़ को पूरा करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसके अंदर अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब कि बजट में मेन यही बड़ा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तैयार किया जाता है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर अपने को फ्यूचर प्लानिंग का आज ही बता दिया जाए कि इन फ्यूचर कल अपना ये होने वाला है या एक साल के अंदर हमने को ये प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो उस कंडीशन के अंदर उस कार्य की पहले से ही निश्चितता हो जाती है। जब निश्चितता हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर प्रत्येक विभाग, प्रत्येक डिपार्टमेंट उस बजट से रिलेटेड, अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेता है। और जब पहले से निर्धारित उद्देश्य होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो उसका जो वर्क है वो एक एफिशिएंसी से होता है, और एफिशिएंसी से किया गया कार्य बहुत बड़ा इसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला होता है, अधिकतम लाभ देने वाला होता है। कारण है इसका
कि जो उसकी एफिशिएंसी पर काम करेगा, क्योंकि जो उसकी अनिश्चितता है वो पहले ही समाप्त हो जाती है कि अपने को किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी का ना फ्यूचर के अंदर सामना नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से उसके अंदर निर्धारित हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर कोऑपरेशन इन मैनेजरियल टास्क। मैडम देखिए, जो बिजनेस के अंदर जितने भी बजट तैयार किए जाते हैं, ये बजट बड़ा जो बनाने का जो काम होता है वो एक प्रकार से टॉप मैनेजमेंट का यानी हायर अथॉरिटी का होता है। लेकिन जो हायर अथॉरिटी जो इसके अंदर मैनेजरियल जो डिपार्टमेंट है बेटा जो बजट बनाता है, उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर प्रत्येक डिपार्टमेंट की हेल्प ली जाती है, उसके बारे में उससे डिस्कशन किया जाता है, उनसे राय ली जाती है, उनके ओपिनियन वगैरह उसके अंदर बजट के अंदर उसके पॉइंट को भी उसमें रखा जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा ये कोऑपरेशन का पार्ट हो जाता है, यानी बजट बनाने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट है वो कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है, यानी उनके सहयोग की बजट के अंदर आवश्यकता होती है। ये अपन इस पॉइंट के अंदर बड़ा बता सकते हैं। यानी एक प्रकार से जो मैनेजरियल टास्क है, जो कार्य मैनेजिंग डिपार्टमेंट द्वारा करना है यानी हायर अथॉरिटी द्वारा करना है, उसके लिए पहले से ही क्या कर दिया जाता है कि उसका एक कोऑपरेशन का पार्ट डिसाइड कर दिया जाता है, उनका सहयोग है वो प्राप्त किया जाता है प्रत्येक कार्य को करने के लिए, तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी फ्यूचर के लिए फोरकास्ट किया, पूर्वानुमान लगाया, तो फ्यूचर के अंदर बड़ा होने वाली जो भी अपनी रिस्क है, यानी कौन कौन से अपने रिस्क को सामना करना पड़ सकता है, मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, लेबरर्स की शॉर्टेज हो सकती है, या एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, उनको बड़ा अपन पहले से देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, उसका पहले से डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है या उसको पहले बड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है कि ये अनसर्टेनिटी अपने को फ्यूचर के अंदर, अनिश्चितता अपने फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बड़ा जो है ना फ्यूचर के अंदर जो होने वाली हानि है, अनएक्सपेक्टेड लॉस है या अनएक्सपेक्टेड बड़ा अनसर्टेनिटी है, उसको अपन पहले से उसके प्रति बड़ा जागरूक हो जाते हैं और उससे अपने को सुरक्षा प्राप्त होती है। हेल्पफुल, नेक्स्ट पॉइंट है इसका हेल्पफुल इन बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी व्यवसाय के समन्वय में सहायक। यानी जब अपन बड़ा बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, यानी जो अपना व्यवसाय है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अपन अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बजट है वो भी बड़ा इसके अंदर एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है, जिसके अंदर प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपन कम्युनिकेशन बड़ा इस्टेब्लिश कर सकते हैं बजट के द्वारा। बजट के अंदर बड़ा जो प्रत्येक डिपार्टमेंट है उनको फ्यूचर में होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस का अपन उसके अंदर बजट के अंदर शामिल किया जाता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद में उसके जो बजट से रिलेटेड जो अपना विभाग से रिलेटेड जो बजट है उसके बारे में हम टाइमली उससे कम्युनिकेशन करते हैं कि आपका बजट के अकॉर्डिंग आपने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, कितना अचीव किया, कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी आपको रिवेन्यू प्राप्त हो रही है, ये सब अपन उसके अंदर बजट के द्वारा बड़ा डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि संस्था के अंदर प्रत्येक जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर बड़ा कम्युनिकेशन आपस में सहयोग बना रहता है, यानी उसके अंदर एक प्रकार से संवाद की जो स्थिति है वो बनी रहती है, प्रत्येक विभाग को दूसरे विभाग की अब जानकारी होती है और इससे एक जो समन्वय का जो कम्युनिकेशन का एक जो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन के बारे में अपने बता सकते हैं बड़ा कि कम्युनिकेशन का एक है ना प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है उसके अंदर, तो ये इसके द्वारा पॉसिबल है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, पहले बड़ा इसके अंदर एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है कि आपका मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेबर का कितना एक्सपेंडिचर होगा, स्टैंडर्ड क्या रहेगा, आपकी सेल्स कितनी होगी, परचेज कितनी होगी, ये पहले उसकी क्वांटिटी और अमाउंट अपन डिटरमिनेट कर देते हैं, बड़ा डिसाइड कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं बेटा, जो बजट के अंदर जो अपने पॉलिसी बनाई है उसको अपन अचीव करने का प्रयास करते हैं, उसके बजट के अकॉर्डिंग अपने जो बिजनेस है उसको टारगेट को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं पूरे टाइम के अंदर, जितना अपने को टाइम उस बजट के लिए दिया गया है। उसके बाद में जो अपना बिजनेस है बेटा उसकी परफॉर्मेंस अपन चेक करते हैं कि अपने उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया। यदि आपने बजट के अकॉर्डिंग बड़ा परफॉर्मेंस दी, अपनी बजट के अकॉर्डिंग काम किया है, तब तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, या उससे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है वो भी आपके लिए बेटर है बेटा। लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया, जितना आपने टारगेट बजट के अंदर डिसाइड किया था उसको आपने प्राप्त नहीं किया, तो इससे अपने को ये पता लग जाता है कि अपने बजट के अंदर कौन सी कमियां रह गई या एक्चुअल के अंदर कौन सी कमी आई, कौन सी अपनी डिफिकल्टी आई जिसके कारण अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए इसके अंदर।
नेक्स्ट है इंक्रीज द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। इससे बड़ा बिजनेस की प्रत्येक एक्टिविटी को अपन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, पहले से देख लेते हैं, उसकी रिस्क और अनसर्टेनिटी को पहले से अपन क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि इनके अंदर फ्यूचर के अंदर ये अपनी अनसर्टेनिटी या रिस्क आएगी और उसको अपन किस तरह से उसका प्रोटेक्शन करना है। इसके अलावा कि अपने बिजनेस की जो सेल्स है, प्रोडक्शन है, प्रॉफिट है या जो रिसोर्सेज है उनको अपन किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से इनको मैक्सिमम करना है, ये पहले इसमें अंदर डिसाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अपना प्रतियोगी जो है ना, कहते हैं ना कि कम्पिटिटिव जो बिजनेस की पावर है वो बढ़ जाती है। इसके अंदर प्रतियोगी जो शक्ति है वो बिजनेस की क्या हो जाती है बेटा, इसमें बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम कॉस्ट है ना एज पॉसिबल, यानी बजट के द्वारा अपन प्रत्येक रिसोर्सेज के बारे में याद कर लेते हैं कि कितनी यूनिट बनानी है, उसके अंदर कौन कौन सा एक्सपेंडिचर लगेगा, किस किस अमाउंट में लगेगा, ये पहले जब डिसाइड हो जाता है तो बड़ा अपना मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो जाता है बजट के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक चीज़ को एनालिसिस कर लिया जाता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जिसको अपन फ्यूचर के अंदर बड़ा अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो अपन इसके जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर बड़ा ये पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन वगैरह भी है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है।